Hello everyone, welcome you all in lecture 22 on differentiation. In this lecture we will going to study on logarithmic differentiation. Okay, so logarithm जब आप पढ़ते हो तो आपको क्या दिमाग में आता है? logarithm एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से आप अपना कैलकुलेशन बहुत ही इजी वे से कर सकते हो। सेम यहाँ पे है, logarithmic differentiation का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो कुछ भी आपको दिया रहेगा उसको इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। यही एक खास बात है इसकी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले देखते हैं किस टाइप के पैटर्न को, किस टाइप के फंक्शंस में आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे सबसे पहला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस सबसे पहला, ठीक है। आप प्रोडक्ट रूल जनरली 2 फंक्शन के लिए या फिर 3 फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 4 फंक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट। बट वो क्या होगा, सबसे ज्यादा वास्ट होते जाएगा, बराबर। बट अगर आपको 2 से ज्यादा फंक्शन दिखते हैं, अगर वहां पे आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई किया तो वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसके बाद आपको डिफरेंशिएशन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ओके, ये नंबर सेकंड है आपका quotient of number of functions। quotient of number of functions, ठीक है। जनरली आप quotient रूल आप अप्लाई करते हो तो कितने फंक्शन के लिए अप्लाई करते हो? न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। उससे ज्यादा अगर आपको दिखते हैं तो सिंपली क्या करो, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करो एंड उसे सिंपल करो। देन थर्ड पैटर्न है इसका फंक्शन टू द पावर फंक्शन। फंक्शन टू द पावर फंक्शन, ओके। मतलब देखो, आपने 2 टाइप के डेरिवेटिव देखे हैं। एक कौन सी डेरिवेटिव देखी आपने? कांस्टेंट के पावर में फंक्शन, जो आपको डेरिवेटिव डायरेक्टली पता है, व्हाट इज दैट? a पावर x into log x, ओके। ये एक पहला क्राइटेरिया हुआ। देन व्हाट? फंक्शन के पावर में। फंक्शन के पावर में मतलब एक वेरिएबल है जिसके पावर में कांस्टेंट है आपका, जिसके पावर में कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है? n x to the power n minus 1। बट कभी इस तरह से देखा है कि आपने x to the power x, इस टाइप का डिफरेंशिएशन लिया है हमने? कभी नहीं, कभी भी नहीं लिया है। तो ये क्या बता रहा है? फंक्शन के पावर में फंक्शन दिख रहा है, x के पावर में x है, तो ये फंक्शन के पावर में फंक्शन दिख रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न में, इस टाइप के पैटर्न में आपको कौन सा डिफरेंशिएशन लेना है? सिंपली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लेना है। कौन सा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके। तो इसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं यहाँ पे। सपोज आपका एक फंक्शन है y इक्वल टू x टू द पावर x, एक फंक्शन है आपका। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो आपको रियलाइज हुआ इस टाइप के डेरिवेटिव का डायरेक्टली नहीं ले सकते, तो आपको सिंपली कौन सी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो क्या आएगा? log y इक्वल टू log x टू द पावर x, x टू द पावर x, इस तरह से आएगा। आपके जो कुछ भी बेसिक लॉग है वो यहाँ पे अप्लाई करके आपको रखना है। तो log y तो जैसे का वैसा रहेगा। ये क्या बताता है कि log के फंक्शन के पावर में कुछ है तो वो फंक्शन आगे आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? x log x होगा, बराबर है, x log x होगा। देन इसे आप डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके साथ डिफरेंशिएट करना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो log y की डेरिवेटिव, log y की डेरिवेटिव क्या आएगी? 1 अपॉन y। ये एक चीज ध्यान में रखना, log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y। बट आप किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो? x के साथ, तो उस y की डेरिवेटिव फिर से आएगी dy by dx, dy by dx। यहाँ पे 2 फंक्शन है, वो किसमें? प्रोडक्ट में। तो वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई करोगे आप? प्रोडक्ट लॉ। क्या बताता है? पहला जैसे का वैसा, log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस, बराबर, log x जैसे का वैसा, x की डेरिवेटिव क्या आएगी? 1 आएगी, बराबर। सो ये देखो x x गेट कैंसिल, ये क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस log x मिलेगा, 1 प्लस log x मिलेगा, बराबर। बट ये आपको dy by dx मिला क्या? ये मिला आपको 1 अपॉन y dy by dx। तो अगर आपको dy by dx निकालना है, क्या निकालना है आपको? dy by dx निकालना है, तो इस अपॉन y को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा?
y into 1 plus log x बराबर है। देन आपको y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? x to the power x, तो क्या मिलेगा ये x to the power x 1 plus log x, एंड इट्स योर फाइनल आंसर। कितना इजी हुआ? तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यही एक खास बात बताता है कि टू इजी द कैलकुलेट। कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी वास्ट कैलकुलेशन हो, उसे इजी फॉर्म में कन्वर्ट करो सबसे पहले। दैट विल बी द मेन टारगेट ऑफ द व्हाट? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, सो आपको क्लियर हो चुका होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस प्रॉब्लम के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई करना है। ओके, okay, so let's see your first example. Okay, y equal to what? X square plus 3 square into cube root of x cube plus 5 square divided by square root of 2x square plus 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको पर्टिकुलरली कि आपके जो फंक्शंस है वो सिंपल फॉर्म में दिख रहे हैं। ना तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल बराबर अप्लाई कर सकते हो, ना ही आप यहाँ पे कोशेंट रूल बराबर अप्लाई कर सकते हो सिंपली। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। देन दोनों साइड लॉग ले लो, तो क्या मिलेगा? log y इक्वल टू लॉग ऑफ, ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इनटू क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको लॉगरिथम के फार्मूले अच्छे से पता है। क्या करते हो आप? प्रोडक्ट में दिखता है तो प्लस में कन्वर्ट करते हो, एंड कोशेंट में दिखता है तो सिंपली माइनस में कन्वर्ट करते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा सबसे पहले, बराबर, प्लस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 5 स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पे लिख लेता हूं सबसे पहले क्यूब रूट ऑफ x क्यूब प्लस 5 का होल स्क्वायर, बराबर। देन व्हाट? डिवाइड में तो क्या होगा? माइनस लॉगरिथम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, इस तरह से आएगा सबसे पहले डाटा आपके पास, बराबर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर में दिख रहा है तो पावर को आगे शिफ्ट कर सकते हो। तो ये क्या मिलेगा आपको? 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 मिलेगा, 2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे देखो पर्टिकुलर आपको पावर नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पावर जनरेट करना पड़ेगा। ये 2 है एक्चुअली, और ये क्यूब रूट का मीनिंग क्या होता है? 1/3। तो 2 into 1/3 मतलब क्या आएगा? ओके, 2/3 आएगा। यहाँ पे 2/3 आएगा, तो 2/3 आ जाएगा तो क्या मिलेगा? 2/3 log ऑफ x क्यूब प्लस 5। डायरेक्टली वहां पे हमने स्टेप लिख डाले, बराबर। वहां पे बताइए, यहाँ पे क्यूब है पहले से, और यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है? पावर में 1/2। तो ये क्या मिलेगा? माइनस, टोटल होगा ये पावर 3/2 होगा, 3 और ये 1/2, so 3/2 आगे आ जाओ, तो माइनस 3/2 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा यार, बराबर। अब इसको डिफरेंशिएट करके, क्योंकि जो आपके पर्टिकुलर रूल्स है आपके लॉगरिथम के, वो यहाँ पे पूरे अप्लाई किए। अब इसके बाद देखो कुछ रूल्स अप्लाई हो रहे क्या आपके? नहीं, तो इसे सॉल्व करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट लो यहाँ पे। तो क्या आएगा? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, log y की डेरिवेटिव क्या आएगी? 1/y dy by dx इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पे देखो 2 जैसे का वैसा, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 की डेरिवेटिव क्या आएगी? 1/x स्क्वायर प्लस 3 into the derivative of, किसकी निकलेगी? x स्क्वायर प्लस 3 की, क्या आएगी वो? 2x, बराबर, प्लस 2/3 जैसे का वैसे यहाँ पे into log ऑफ किसकी डेरिवेटिव लेना है आपको? x क्यूब प्लस 5 की। तो क्या मिलेगी ये? 1/x क्यूब प्लस 5 into
एक्स क्यूब की डेरिवेटिव क्या आएगी 3x स्क्वायर और प्लस 5 की तो क्या आएगी वो 0 ही आएगी. ओके, देन -3/2 as it is here, -3/2 as it is. Then what? Log of 2x square plus 1 की डेरिवेटिव क्या मिलेगी है 1 upon 2x square plus 1 into the डेरिवेटिव किसकी आएगी यहाँ पे 2x square plus 1. तो 2x square की डेरिवेटिव क्या आएगी सिंपली 4x, क्या आएगी वहां पे 4x. बराबर. तो इस तरह से इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा. देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, बिल्कुल नहीं, तो इसे फिर से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो. तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वल टू, ठीक है. यहाँ पे देखो जैसे ये क्या होगा 2 into 2x क्या मिलेगा यहाँ पे 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 पहली टर्म हो गया आपकी. सेकंड क्या होगी ये 3 और ये 3 गए कैंसिल. बराबर. तो ये क्या मिलेगा 2 into x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 5, x क्यूब प्लस 5. ओके, देन लास्ट देखो यहाँ पे कुछ हो रहा है कैंसिल, देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या होगा 2 2 the 4, 2 2 the 4. सो क्या मिलेगा 3 into 2x, so -6x divided by 2x square plus 1, 2x square plus 1. इस तरह से आपका पर्टिकुलर क्या मिलेगा आपको इस पैटर्न का आंसर मिलेगा. और ये किसके बराबर है 1/y dy by dx. सो देन क्या करोगे पूरा का पूरा आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. देन सिंपली क्या करोगे आप ये y उधर शिफ्ट करोगे. तो क्या मिलेगा यहाँ पे dy by dx इक्वल टू y इंटू ये क्या है आपका 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 5 माइनस 6x अपॉन व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1. एंड फाइनली आपको आंसर निकालने के लिए यहाँ पे y की जगह y का आपका जो कुछ भी फंक्शन है वो वहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. y का जो कुछ भी फंक्शन है वो वहां पे आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूट करना है. दैट विल योर फाइनल आंसर, दैट विल योर फाइनल आंसर. ओके, सो इस तरह से सिंपली आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ले सकते हो. Okay, so let's move to your second example. What is that? Y equal to e power x square into tan x to the power x by 2 divided by 1 plus x square to the power 3 by 2 into what? Cos cube x. तो यहाँ पे भी देखो क्वोशंट्स में एक से ज्यादा फंक्शन दिख रहे हैं और यहाँ पे देखो tan x के पावर में क्या दिख रहा है x by 2. तो फंक्शन के पावर में फंक्शन भी दिख रहा है और नंबर ऑफ क्वोशंट ऑफ फंक्शन आपको दिख रहे हैं. बराबर. तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो क्या मिलेगा देन log y इक्वल टू log ऑफ e पावर x स्क्वायर इनटू tan x टू द पावर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 इनटू क्या हो गया यहाँ पे cos क्यूब x. अब आपके जो कुछ भी बेसिक लॉ है लॉगरिथम के वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं. तो सिंपली लॉगरिथम क्या बताता है अगर आपका प्रोडक्ट है तो प्लस, क्वोशंट है तो माइनस. तो यहाँ पे क्या होगा log e पावर x स्क्वायर बराबर प्रोडक्ट में तो क्या होगा प्लस log tan x टू द पावर x by 2 बराबर. देन एक क्वोशंट में तो क्या होगा माइनस log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3 by 2. ये भी क्वेश्चन में तो क्या होगा माइनस log ऑफ cos क्यूब x बराबर. एक्चुअली ये दोनों क्या होंगे सबसे पहले प्लस में होंगे बट बाहर माइनस होगा तो उस माइनस की वजह से ये भी क्या होगा आपका माइनस. तो सिंपल सी बात है प्रोडक्ट में है तो प्लस, क्वोशंट में तो माइनस, सीधा सीधा लिख लो. ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ कुछ और आप लॉज अप्लाई कर सकते हो. बिल्कुल, कौन कौन से पावर आगे आएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे x स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया कि ये log ही होगा और log ही कितना होता है 1. देन प्लस यहाँ पे क्या आएगा x by 2 log ऑफ tan x. ओके, देन यहाँ पे क्या होगा माइनस 3 by 2 आगे रहेगा log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर बराबर. और यहाँ पे भी देखो cos का पावर कितना है 3 तो ये भी आगे आएगा. सो माइनस 3 log ऑफ व्हाट या cos x बराबर. सो देन इसके बाद
और कुछ अप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे। अगर कुछ अप्लाई नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। सो log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy by dx, log y की डेरिवेटिव क्या आएगी, 1 अपॉन y dy by dx। देन x स्क्वायर की डेरिवेटिव है 2x, x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 2x। यहाँ पे देखो x by 2 into log of tan x, तो 1 by 2 कांस्टेंट है, ठीक। तो x into log of tan x में आपका कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ओके, तो यहाँ पे 1 by 2 जैसे का वैसा रखते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा x into log of tan x। तो क्या आएगा, x जैसे का वैसा into log of tan x की डेरिवेटिव। सो log of tan x की क्या आएगी 1 upon tan x, और tan x की क्या होगी sec square x, बराबर। देन प्लस में क्या होगा यहाँ पे log of tan x जैसे का वैसा, log of tan x जैसे का वैसा into द डेरिवेटिव किसकी आएगी, x की, वो क्या होगी 1 ही होगी, तो कंप्लीट हुआ ये भी, बराबर। देन माइनस 3/2 यहाँ पे जैसे का वैसा, इसकी डेरिवेटिव आएगी log of 1 plus x square। तो log दिख रहा है तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 upon 1 plus x square into द डेरिवेटिव किसकी आएगी 1 plus x square की, तो 1 की तो 0 है, x square की कितनी आएगी यहाँ पे 2x। ओके, माइनस 3 as it is log of cos x। सो log of cos x की क्या आएगी डेरिवेटिव 1 upon cos x, 1 upon cos x, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे। एंड cos x की क्या आएगी माइनस sin x, क्योंकि वो कौन से टाइप का फंक्शन है आपका, कंपोजिट फंक्शन। ओके, और कुछ सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे 2x जैसे का वैसा प्लस 1/2 जैसे का वैसा। ओके, 1 upon tan x means what, 1 upon tan x, 1 upon tan x मतलब क्या होता है आपका, ये यहाँ पे आपने बहुत ही बार सॉल्व किया इस टाइप के 1 upon tan x into क्या है यहाँ पे sec square x। तो 1 upon tan x means cot x, ओके, एंड sec square x से आप पहले जैसे का वैसा रख देते हैं। cot x को आप क्या लिख सकते हो, cos x upon sin x, cos x upon sin x, और sec square x को 1 upon cos square x, 1 upon cos square x। तो यहाँ पे देखो ये cos x से cos x गेट कैंसल, तो क्या बचेगा देन वहां पे आपका सिंपली 1 upon sin x into cos x बचेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हो डायरेक्टली 1 upon sin x into cos x, sin x into cos x। अब डायरेक्टली वहां पे वो चीज लिख सकते हो, ठीक है। प्लस log of tan x as it is, log of tan x what as it is, यहाँ पे देखो 2 to get cancelled out, so क्या मिलेगा देन minus 3x upon 1 plus x square। ओके, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, बराबर। sin x upon cos x 3 tan x is there, 3 tan x is there। देन यहाँ पे और एक चीज आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी, 2 की एडजस्टमेंट कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या मिलेगा 2 sin x into cos x मिलेगा, बराबर। और 2 sin x into cos x क्या होगा आपका, सिंपली sin 2x का फार्मूला, sin 2x का फार्मूला। ओके, सो इस तरह से आपको ये चीज मिलेगी। देन आप क्या करोगे, इसको पूरे के पूरे ब्रैकेट में लिखोगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x plus 1/2, ये क्या होगा देखो x, बराबर। 2 की एडजस्टमेंट किए तो क्या होगा, ऊपर 2x आएगा, और नीचे क्या मिलेगा फार्मूला sin 2x का, तो 1 upon sin 2x क्या होता है cosec 2x प्लस log of tan x, log of tan x minus 3x upon 1 plus x square plus 3 tan x, बराबर। इस तरह से आपका आंसर मिलेगा। देन आपको क्या करना है, इसको कंप्लीटली ब्रैकेट में रख के ये वाला डिवाइड वाला y उधर भेजना है, सेम डिवाइड बाय उधर भेजा तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई y होगा, बराबर। देन y की वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू, ये वहां पे आपको पर्टिकुलरली पुट अप करना है। ओके, सो वो आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। सो इस तरह से आपको कौन सी मेथड अप्लाई करना है यहाँ पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, चेक कर लो एक बार ये सॉल्यूशन। ओके, सो जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है इसके बाद वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किस टाइप में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये प्रॉब्लम जो आपने अभी हमने सॉल्व देखे वो अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना। और ये आपका थर्ड एग्जांपल x + 1 to the power 3/2।
2x plus 3 to the power 5 by 2, 3x plus 4 to the power 2 by 3. ये खुद से एक बार ट्राई करके देखते हैं. Okay, bye everyone and take care.